हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को उसके घर तक छोड़ने आया था एंड उसने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया था विंग के साथ। एंड विंग वांग जी को बाय बोल के जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था उसके लिए। एंड इधर कोई पर्सन था जो उन पर नज़र रख रहा था। वांग जी अपनी कार में जाके बैठता है एंड वो विंग को देख रहा था। विंग जाके अपने घर में एंटर होता है। उसके बाद वांग जी देख लेता है विंग का घर और उसके बाद अपने ड्राइवर से कहता है चलो। तभी ड्राइवर वहाँ से ड्राइव करके निकल जाता है। इधर हमें विंग को दिखाते हैं जो कि अपने घर आया था। विंग वांग जी के साथ था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे वांग जी से दूर हुआ विंग फिर से याद करता है वही सब कुछ। विंग मन में कहता है माँ बाबा को सब कुछ पता है, उन्होंने भी ये सब कुछ देखा। पता नहीं कैसा महसूस कर रहे होंगे वो, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरी इज्जत पूरी खराब हो गई। विंग धीरे से डोर नॉक करता है और अपने टीयर्स को साफ करता है। इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका था और एंटर करता है। तभी वांग जी को उसकी मॉम रोकती है और कहती है वांग जी रुक जाता है और कहता है जी मॉम। तभी वो कहती है जल्दी से डिनर टेबल पे हमें ज्वाइन करो। वांग जी कहता है जी मॉम। उसके बाद वो जाती हैं और डिनर लगवाती हैं। फिर लैन कुरैन आते हैं और सिया भी, वो तो अपने फ़ोन में लगी थी चैटिंग करने में। इधर लैन कुरैन बैठे थे और अपनी कुछ मेल को चेक कर रहे थे और ई भी अपना फ़ोन चला रही थी। तभी वांग जी आता है और कहता है हेलो, गुड इवनिंग ऑल, और वो बैठ जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं तो क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी वांग जी कहता है सब ठीक है बाबा। तभी ई कहती है खाना खाओ। तभी वांग जी कहता है उसके बाद वो खाना खाता है। ऐसे ही उनका बिल्कुल शांति के साथ डिनर हो जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं मेरी बात याद है ना। तभी वांग जी देखता है और कहता है कौन सी बात बाबा। तभी वो कहते हैं दूर रहना इन सारे मैटर से, हमारी रेपुटेशन कितनी ज़रूरी है यू नो ना। वांग जी कहता है जी बाबा समझता हूँ। उसके बाद वो उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। सिया देखती है और कहती है थैंक गॉड माँ बाबा आपने संभाल लिया सब। गगा पता नहीं कितना चैरिटी करते घूमते हैं। ई कहती हैं इसे बचपन से चैरिटी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। हमारे घर में यही है जिसे इतनी चैरिटी करनी रहती है। इसे दूसरों के दुख दर्द अपने जो लगते हैं। खैर छोड़ो, मुझे वैसे भी बहुत काम है ऑफिस के, मैं जा रही हूँ स्टडी रूम में। तभी लैन कुरैन कहते हैं मुझे भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद सिया कहती है मुझे भी अपने फियांसे से बात करनी है मम्मा, आगे की डेट कब फिक्स होगी हमारी शादी की। तभी ये कहती है सब्र करो, हो जाएगी, तुमसे ज़्यादा हमें जल्दी है क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले डील होनी है एक, समझ में आया। सिया कहती है हाँ जानती हूँ। उसके बाद वो उठती है और सीधे अपने रूम में जाती है। ई हेड चेक करती हैं और वहाँ से चली जाती है। लैन कुरैन तो पहले ही जा चुके थे। इधर हमें दिखाते वांग जी आता है, डोर बंद करता है और वो आकर चुपचाप बैठ जाता है। जो कुछ भी हुआ उसे याद करता है। वांग जी मन में कहता है मैंने ये क्या स्टेटमेंट दिया, ये मैंने क्या बोल दिया। विंग के साथ मेरा नाम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विंग के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ सकता। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मैसी है और उस लाइफ में उस प्यारे मासूम से ओमेगा को मैं कभी नहीं लाऊंगा। मेरी फैमिली कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर वांग जी ध्यान देता है उसके अपने ही वर्ड्स पे। वांग जी हेड चेक करता है और कहता ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं विंग के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। हद है बिल्कुल, विंग मेरा स्टूडेंट है और कुछ भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है। शायद आसपास का माहौल ऐसा हो गया है कि मैं वो सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ जो कि कभी होना नहीं है, जो कि मैं करूँगा नहीं कभी। फिर वांग जी हेड चेक करता है और उसके बाद लेट जाता है। वो भी अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन में कुछ चेक करने लगता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग अंदर आता है और उसकी माँ से मिलता है। तभी जो सैरन थी वो कहती है कैसे हो विंग।
तुम्हारा आज का डे कैसे गया? विंग कहता है सब ठीक है माँ। और वो देख रहा था अपनी माँ का फेस और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ अब उसके बारे में क्या सोचती हैं इतना सब कुछ उनके सामने आने के बाद। बट उसे कुछ भी नहीं दिखता है। फिर तुरंत ही सायरन कहती है जाओ जाके फ्रेश हो, तुम्हारे बाबा आ चुके हैं और आज जल्दी आ गए तो हम सब साथ में डिनर करेंगे। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद विंग जाता है और जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद आता है और डिनर टेबल पे बैठ जाता है। शांत था काफ़ी। विंग के सामने जो कुछ भी आया था आज उससे विंग निकल नहीं पा रहा था। विंग का दिमाग उसी में डूबा हुआ था। इधर उसके बाबा आते हैं और सभी लोग बैठ के डिनर करते हैं बट बहुत शांति थी। पहले वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते थे लेकिन अभी बहुत शांति थी। विंग खाना खाने के बाद उठ जाता है और कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तभी कहती है जाओ। वो लोग ज़्यादा टोकते नहीं हैं कि रुको कोई बात है ये वो, कुछ भी नहीं। विंग अपने रूम में आता है, डोर को बंद करता है और विंग को बहुत अकेला लग रहा था। विंग का मन था किसी से बात करे। विंग फ़ोन देखता है और तुरंत ही वो मियान मैन को फ़ोन लगाता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड वही थी। तुरंत ही विंग मियान मैन को फ़ोन लगाता है लेकिन मियान मैन का फ़ोन रिसीव नहीं होता। तभी विंग कहता है मियान मैन आई नीड यू, प्लीज़ पिक कर लो फ़ोन। और वो फिर से फ़ोन लगाता है बट मियान मैन अभी भी फ़ोन नहीं उठाती है। तभी विंग बिल्कुल परेशान हो जाता है। विंग 4 से 5 कॉल करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी विंग कहता है मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी से बात करूं, बहुत अजीब सी फीलिंग है, दम घुट रहा है मेरा। विंग उठ जाता है और जाके वो विंडो के पास बैठ जाता है और बाहर देख रहा था। विंग को इतनी ठंडी हवा में भी घुटन जैसी फील हो रही थी। विंग कहता कितना अजीब हो गया सब कुछ, मेरे दिमाग से सब कुछ जा क्यों नहीं रहा, बहुत ही अजीब है। और आज क्या क्या हुआ और सर ने क्या कहा। विंग फिर वांग जी की कही हुई बातों को याद करने लगता है। विंग वांग जी के एक एक वर्ड को याद कर रहा था। विंग कहता है सर ने मुझे सपोर्ट किया, सर मेरे लिए यहाँ तक सबको निकालने के लिए भी रेडी हो गए। और सर ने वो क्या कहा था, मैं अगर करूँगा भी विंग से प्यार तो क्या, तो कोई कुछ कर पाएगा। विंग स्माइल करता और कहता है सर को ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोला। क्या सर मुझे पसंद करते? क्या कोई किसी के लिए इस हद तक बोल सकता है कि सबके खिलाफ हो जाए। विंग सोच रहा था। विंग कहता है काश कोई ऐसा प्यार करने वाला सच में हो जो किसी के आगे झुके नहीं, सबसे आपके लिए लड़ जाए, बिल्कुल भी झुके नहीं किसी के भी आगे। सर बिल्कुल वैसे ही है, आइडल है, ऐसे ऐसे पार्टनर हर एक ओमेगा चाहता है, मुझे बहुत पसंद है सर। फिर विंग वांग जी की बातें याद करता है कि वांग जी कैसे उसके साइड में आके बैठ गया था, कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर विंग को पता चला वांग जी कैसे उसे लेके आया था, सारी बातें उसके सामने थी। विंग याद कर रहा था कि वांग जी हर उस टाइम पे था उसके पास जब उसे ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा। वांग जी कैसे आया था उसे बचाने, वांग जी क्या क्या कर रहा था उसके लिए, सब कुछ विंग को याद था। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काश कि आप मेरे टीचर ना होते, मैं आपका स्टूडेंट ना होता, काश कि मैं आपसे प्यार कर पाता। विंग फिर अपनी सोची हुई बातों को नोटिस करता है और कहता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं और सर, ये नहीं हो सकता, वो तो मेरे टीचर हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर विंग याद करता है वांग जी ने कहा था जब भी विंग को अजीब लगे तो वो फ़ोन कर सकता है कभी भी, नाइट में भी। विंग खुद को रोक नहीं पाता और वो फ़ोन उठाता है और तुरंत ही वांग जी के पर्सनल नंबर पे फ़ोन करता है। वांग जी बस अपने फ़ोन को चला ही रहा था, तभी वो देखता है कि विंग का कॉल आ रहा है। वांग जी कॉल को पिक करता है और कहता है हेलो। हाँ विंग, क्या हुआ? विंग वांग जी की आवाज़ सुनते ही बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। विंग घबरा जाता है
विंग फिर रिलैक्स होता है और कहता, हेलो सर। तभी वांग जी कहता, बोलो, तुमने फ़ोन किया? तभी विंग कहता, हाँ हाँ फ़ोन किया है। और विंग चुप हो जाता है। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था बात क्या करे। वांग जी भी कुछ नहीं बोलता है, वेट कर रहा था विंग के बोलने का। फिर वांग जी खुद ही पूछता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, कोई बात करनी है? विंग घबरा रहा था। विंग कहता है, हाँ मुझे मुझे बात करनी थी। वांग जी कहता है, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। विंग कहता है, वो मैं घर आया, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। मैंने वो सारी बातें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बातें कर सकता हूँ? वांग जी सुनता और कहता है, कर सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरी तो बताना, मैं बात करूँगा। विंग कहता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग कहता है, जैसे आपने मेरे लिए ये बात रखी कि मैं आपको कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ, वैसे ही मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बोलो, सुन रहा हूँ। विंग कहता है, सर, जैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे किसी की ज़रूरत है, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने मुझे परमिशन दी है, वैसे ही आपके लिए भी है। आपको कभी लगे कि आपको किसी से बात करनी है, आपको अजीब लग रहा है या फिर आपको घुटन महसूस हो रही है, आप भी मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं सर, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या हूँ। दोस्त तो नहीं है हम, हाँ आई नो, एक टीचर एंड स्टूडेंट है, बट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इतना तो है कि मैं आपकी बातों को अपने तक रखूँगा और मैं सुन सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे से आपको सुनूँगा, समझूँगा, साथ रहूँगा। एडवाइस देने के लायक तो शायद नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा उस मोमेंट आपका साथ देने की। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे खुद से बात करने की इजाज़त दी। वांग जी सुन रहा था, वहीं काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ पर्सन था और वांग जी को बहुत अच्छा लगा वहीं की बात सुन के। वांग जी कहता है, अगर ऐसा कभी हुआ फ्यूचर में कि मुझे लगा मुझे किसी की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं तुम्हें कॉल करूँगा और तुमसे बातें भी शेयर करूँगा। एंड थैंक यू मुझे ये ऑफ़र देने के लिए। वही खुश हो जाता है और कहता है, हाँ कोई बात नहीं सर, आपने भी तो किया है। वांग जी कहता है, समझ रहा हूँ। फिर वांग जी कहता है, बताओ क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों? वही कहता है, वो बातें दिमाग से नहीं जा रही हैं, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, वो सब भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। मैंने सोचा था कॉलेज जाऊँगा, ये सारी बातें माइंड से हट जाएंगी, सब भूल के आगे बढ़ूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा ना, मेरा पास्ट मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सर मेरा क्या होगा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या मैं जी भी पाऊँगा इस दुनिया में या नहीं? ऐसे मुझे सब जज करेंगे, मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वांग जी विंग की बातें सुन रहा था। वांग जी कहता, पहले रिलैक्स हो जाओ विंग, रोना बंद करो। देखो मैं ज़्यादा अच्छे से कंसोल तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये कहूँगा जो कुछ भी है वक्त के हाथों छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने देना, क्योंकि अक्सर हम कमज़ोर पड़ के चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं। हालांकि वो चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं हैं जितना हम उसे बना लेते हैं। हमें लगता है ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, इससे हम कभी निकल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ही उससे निकल सकते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं। हमें कोई भी नहीं निकाल सकता है सिवाय हमारे।
तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम्हें लगे कि तुम उसके आगे बहुत छोटे हो। तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको फेस करना सीखो, उसे सॉल्व करो। नहीं होता तो उसके चक्कर में कोई और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, खासकर अपनों के लिए, ठीक है। वही कहता है हाँ, कोशिश करूँगा कि मैं इस सब में फंसूँ नहीं। वांग जी कहता है देखो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो हेल्प लो, बात करो, क्या पता तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडिया ढूंढ पाओ। और कोशिश करो कि तुम अपने मन से ही पूछो कि तुम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। ज़्यादातर हमें हमारा ब्रेन एंड हमारा हार्ट ही सही सिग्नल देता है। हम हज़ारों की बातें सुनेंगे, लेकिन जब हम खुद की सुनते हैं तो ज़्यादा बेटर डिसीज़न हम ले पाते हैं। विंग सुनता है और कहता है वांग जी कहता बातें सबसे करो, वो अच्छा है। माइंड रिलैक्स करो, जब तुम्हारा दिल और दिमाग शांत हो जाएगा बातें करने के बाद, फिर तुम डिसाइड करो। विंग कहता हाँ सही कहा आपने। फिर विंग सुनता और कहता सर। वांग जी कहता हाँ बोलो। विंग कहता आपने आज क्या कहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? वांग जी कहता क्या? तभी विंग कहता वो आपने अनाउंसमेंट की थी ना कि अगर, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मेरे मन में सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। वांग जी कहता विंग कहता क्या आप सच में, अगर हमारे बीच ऐसा कुछ होता तो आप ऐसे मेरा सपोर्ट करते, मेरे लिए स्टैंड लेते? वांग जी सुनता और कहता है मतलब। हालांकि वांग जी को पता चल गया था विंग किस बारे में बात कर रहा है, फिर भी वांग जी विंग के मुंह से सुनना चाहता था। वांग जी कहता है समझा नहीं तुम्हारी बात को। विंग कहता है वो आपने कहा था ना कि विंग और मेरा अगर होगा भी तो क्या, मतलब दूसरों को क्या है, तो बस वही पूछ रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सच में, बस मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। बाई चांस मेरा और आपका ऐसा कुछ होता तो क्या आप ऐसे मेरे लिए स्टैंड लेते? वांग जी कहता नहीं। विंग फिर अपसेट होता है और कहता जी। वांग जी कहता तब तो मैं उस इंसान को ही नहीं ज़िंदा छोड़ता। मेरे पार्टनर तक पहुंचने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना नॉर्मल रिएक्शन मैं नहीं देता। मतलब मेरे पार्टनर के बारे में बोलना इतना इजी नहीं होता। विंग विंग सुनता है। विंग कहता समझा नहीं। वांग जी कहता है तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए सिर्फ वार्निंग दी थी और कहा था कि निकल जाओ यहाँ से रिज़ाइन करके। अगर तुम मेरे पार्टनर होते और तब किसी ने ये बोला होता, सीधे बाहर करवा देता उसे उस कॉलेज से। दिखाई नहीं देता वो इंसान, उसी वक्त कॉलेज से बाहर होता। फिर मैं देखूँ कितने लोग बोलते हैं। विंग सुनता है तो एक अलग सी खुशी होती है विंग को उसके दिल में। वांग जी कहता है तुम मेरे पार्टनर होते तो इतना सब कुछ हो ही ना पाता, क्योंकि तब मैं तुम्हें लेके और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम मेरे लिए और स्टूडेंट की तरीके एक स्टूडेंट हो, दैट्स इट। अगर तुम मेरे पार्टनर होते 24 घंटे मेरी नज़र तुम पे होती, तुम्हारे हर एक मोमेंट पे, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम तक पहुंचने से पहले इंसान को किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता। विंग को सुन सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि विंग का मूड बिल्कुल अमेजिंग हो रहा था। विंग सुन रहा था वांग जी की बातें, विंग को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी, खुश कर रही थी। विंग कहता है मतलब आपका पार्टनर बनना लक की बात है। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं अपने पार्टनर के लिए क्या ही करता। खैर ये सब छोड़ो। विंग कहता है एक सेकेंड सर, पर्सनल क्वेश्चन है, क्या मैं कर सकता हूँ अगर मुझे इस चीज़ की परमिशन है? वांग जी कहता बोलो। विंग कहता है सर आपकी एज क्या है? वांग जी कहता है 35। विंग कहता ओह। वांग जी कहता विंग कहता है और आपका कोई पार्टनर है क्या, लाइक ओमेगा, या फिर आप किसी से प्यार करते हो या फिर आपकी शादी? वांग जी कहता है
ये तो बहुत पर्सनल है। विंग कहता है सॉरी सर। वांग जी कहता है इट्स ओके, मैं अभी बैचलर हूँ एंड शादी का भी कोई इरादा नहीं है, नहीं मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ अभी तक एंड मेरी शादी भी कराने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं अपनी जॉब पे था तो तब तक मैंने मना करके रखा था। अभी मैं अपनी आर्मी से अलग हुआ हूँ और अब मैंने ऑफिस संभाला है, तो हाँ मेरे पास रिश्ते तो आ रहे हैं। माँ बाबा कह रहे हैं कि शादी करेंगे अब मेरी, क्योंकि काफ़ी एज हो गई है उनके अकॉर्डिंग, तो मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हाँ बात चल रही है, अभी हुई नहीं है और ना ही कोई पसंद आया मुझे, प्यार तो कभी किया ही नहीं किसी से, तो डोंट नो। विंग अपसेट होता है, पता नहीं क्यों ही, और खुश भी होता है एक साथ। खुश इस बात पे कि वांग जी बैचलर है, उसकी शादी नहीं हुई, उसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन दुखी था कि वांग जी के रिश्ते की बात चल रही है। विंग को नहीं पता उसे इतना अपसेट क्यों फील हुआ। वो शांत हो जाता है बिल्कुल। वांग जी विंग से कहता है क्या हुआ, क्या फ़ोन कट गया? वांग जी चेक करता है, तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आपको प्यार पे बिलीव है? वांग जी कहता है नहीं, पता नहीं, मुझे प्यार नहीं हुआ तो डोंट नो, मुझे बिलीव नहीं है। प्यार क्या है डोंट नो। विंग कहता है मुझे भी, फिर विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें भी नहीं हुआ? विंग कहता है नहीं, मुझे भी प्यार नहीं हुआ अभी तक, मुझे मुझे प्यार फील करना है, मुझे करना है प्यार। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? विंग कहता है बस देखना है कि कैसा होता है अगर हम प्यार करेंगे, कैसी फीलिंग होगी। वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा, तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा प्रिंसिपल और टीचर। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। विंग सच में भूल गया था। विंग कहता आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मैं खो गया था एक्चुअली। मैंने फ़ोन नहीं उठाया और मैं किसी दोस्त से बात करना चाहता था। आपकी ऐसी डीप बातें सुन के मुझे समझ नहीं आया, मैं आपसे ये सब कुछ शेयर कर गया। आई एम सो सॉरी, मुझसे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है रिलैक्स रिलैक्स, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। विंग कहता आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा था कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इस बारे में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं कैसे तुमसे कहूँ कुछ भी, क्योंकि एक एक एज लिमिट है हमारे बीच में, एक गैप है। मेरी जो सोच है शायद आज की जनरेशन के हिसाब से सूटेबल ना हो, इसलिए मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता तुम्हें। वही कहता है तो अपनी जनरेशन की सोच की एडवाइस दे दीजिए, मैं वो सुन लूँगा। वैसे भी आपकी जनरेशन ज़्यादा अच्छी है, मुझे आज की बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी कहता रियली? विंग कहता विंग कहता सर वैसे तो मुझे आप ही बहुत पसंद है। वांग जी सुनता और थोड़ा सा शांत होता है और कहता है व्हाट? विंग कहता मेरा मतलब है आप बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे पसंद है। और मुझे सच कहूँ तो जो मुझसे बड़े हैं वो पसंद आते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, सोच भी बहुत अच्छी होती है उनकी। वांग जी कहता है ओके, सुन रहा हूँ। विंग कहता है हाँ तो मुझे मुझे आप पसंद हो। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है शिट ये क्या बोल रहा हूँ। विंग मन में कहता है ये सब कुछ। वांग जी कहता है और कुछ? विंग कहता है और कुछ भी नहीं, मैं फ़ोन रखता हूँ सर, शायद मैंने आपका दिमाग ही पूरा ख़राब कर दिया अपनी फालतू की बातें कर करके। आई एम सो सॉरी, मैं याद रखूँगा आपसे आपका टाइम वेस्ट ना करो, आप कुछ काम कर रहे होंगे ना? वांग जी कहता है कर रहा था लेकिन इट्स ओके। विंग कहता है सर मुझे माफ़ कर देना और और मैं दोबारा आपको फ़ोन नहीं करूँगा, मैंने आपको परेशान कर दिया। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं विंग, मैं परेशान नहीं हूँ। विंग सुनता और कहता
सच में? वांग जी कहता विंग कहता तो क्या आप मुझसे और बात करेंगे? वांग जी कहता तुम्हारी मर्जी, कर सकते हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया विंग। विंग कहता सर पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी जो भी बातें हैं उसे बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा, मेरा दिमाग दिल बिल्कुल अजीब सा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वांग जी कहता समझ रहा हूँ ये बात, इसीलिए तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। विंग कहता काश काश कि मेरे पास आप जैसा कोई होता पार्टनर तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती, काश। वांग जी सुनता है और उसके दिल में अजीब सा होता है, सॉफ्ट सी फीलिंग, इमोशनल अटैचमेंट, सब कुछ होता है। विंग के ये वर्ड सुनने के बाद वांग जी कहता है विंग क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है? विंग तुरंत ही होश में आता और कहता हाँ सर। सर अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, काश कि आप जैसा कोई पार्टनर होता। ये बुरा तो नहीं है ना, जैसे हम बोल देते हैं कि हमारे फादर जैसा, जैसे लाइक फादर जैसा हमारे कोई होता तो वो हमारा पार्टनर होता, वैसे मैंने बोल दिया आप जैसा कोई होता मेरा पार्टनर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वांग जी सुनता है और कहता समझ गया, मैं इस बात को गलत वे में नहीं ले रहा हूँ। विंग कहता सर मैं, फिर वांग जी कहता विंग कहता मैं फ़ोन रखता हूँ वरना मैं सच में पागल हो जाऊँगा और आपको भी कर दूँगा। वांग जी स्माइल करता है लेकिन विंग को पता नहीं चलने वाली थी। वांग जी कहता ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग कहता जी मैं रखता हूँ, बाय सर। तभी वांग जी कहता बाय, गुड नाइट। विंग कहता गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स। वांग जी कहता विंग कहता आप भी सो जाइएगा टाइम से। वांग जी सुनता है और ऐसे अभी तक तो उसे किसी ने नहीं कहा था। विंग कहता थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, आपको ज़रूरत है। वांग जी सुनता है और वो कुछ कह नहीं रहा था। विंग कहता आपने डिनर किया? वांग जी कहता कर लिया। विंग कहता ओके तो टाइम से सो जाइएगा क्योंकि आप वैसे भी बहुत काम करते हैं और आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मैं रखता हूँ, बाय। और वो फ़ोन को कट कर देता है क्योंकि वो ज़्यादा बातें करेगा तो करता ही रहेगा वांग जी से। वांग जी फ़ोन को देखता है और अजीब सा महसूस करता है, एक अपनापन सा। वांग जी फ़ोन को रख देता है साइड में। वांग जी अपना काम ही नहीं कर पाता है। वांग जी वहीं की एक एक बात को सोच रहा था। वांग जी मन में कहता है ये सब क्या कह रहा था विंग, मैं कैसे रिएक्ट करूं इस बात पे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये जो भी फीलिंग है आज तक मुझे किसी के लिए भी महसूस नहीं हुई, क्यों मैं उसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हर एक से, सिर्फ इसलिए कि वो मुसीबत में था या उसके साथ ये सब कुछ हुआ या फिर कुछ और है। अगर ऐसा होता तो स्टार्ट से ही क्यों मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और उसे उसे खुश क्यों देखना चाहता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि उसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो, वो आगे बढ़े, वो कभी भी किसी के सामने झुके नहीं। ऐसा होता तो मैं हर एक के लिए महसूस करता ना, उसके लिए क्यों, उसकी बातें फील क्यों होती है मुझे, क्यों इफ़ेक्ट होता है उसकी बातों से। कहीं कहीं उसके लिए मेरे दिल में सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं बन रहा, कहीं मैं विंग को पसंद तो नहीं करने लगा हूँ दूसरे तरीके से। मैं क्या चाहता हूँ, क्या मुझे टाइम देना चाहिए खुद को या फिर मुझे विंग से दूर रहना चाहिए। कहीं ये मेरे और उसके लिए गलत ना हो जाए, कहीं कहीं सब सब बर्बाद ना हो जाए, उसका करियर, उसका फ्यूचर, सब कुछ मेरी वजह से। कहीं दूसरों की कही हुई बातें फ्यूचर में सच हो गई तो, मुझे उससे प्यार हो गया तो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, वो मेरा स्टूडेंट है, दैट्स इट। मैं उससे
प्यार कैसे करूँगा? हमारे बीच एक रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप है और मैं इसे गंदा नहीं कर सकता। मैं मैं तभी वांग जी खुद को ही समझाता है। वांग जी कहता है, अगर अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल ना होता और कहीं कहीं बाहर विंग मुझसे मिला होता, तब क्या होता? क्या तब भी हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही होता या फिर अच्छा होता? अगर हम दोनों अनजान होते या फिर मेरे पेरेंट्स ने विंग को मेरे लिए सिलेक्ट किया होता या विंग के पेरेंट्स से मुझे, तब तो अच्छा होता ना। और अभी हम टीचर स्टूडेंट हैं तो ये गलत जाएगा। बट प्यार तो प्योर होता है ना। वो टीचर स्टूडेंट बॉस एम्प्लॉय कुछ भी नहीं देखता है। वो फ्रेंडशिप नहीं देखता है, वो कोई रिलेशनशिप नहीं देखता है। लव तो लव होता है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वहीं की बातें मुझे पागल कर देंगी। आज ही ऐसा अजीब सा दिमाग में ख्याल आ रहा है मेरे। आज से पहले कभी नहीं आया था उसको लेके। मैं ये सब थॉट्स अभी के अभी स्टॉप करना चाहता हूँ अपने ब्रेन से। अभी अभी रोकना ज़रूरी है। अगर ये बात आगे बढ़ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा मेरे और उसके लिए। इसीलिए मुझे विंग से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ऐसे नहीं, दूसरी तरीके से मुझे उससे दूरी बनानी होगी, जिससे कि हमारा जो रिस्पेक्टेड रिलेशन है वो ऐसे ही रहे। विंग फ्रीली जी पाए, खुश रहे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वांग जी साइड में रख देता है फ़ोन और उसके बाद लेट जाता है और उसे नींद नहीं आती है। वो सोच रहा था यही सब बातें जो भी उसके माइंड में चल रही थी। इस वजह से उसे बेचैनी हो रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। हमें दिखाते विंग को उसने फ़ोन कट करने के बाद बस चुपचाप वांग जी के बारे में ही सोचा। वांग जी शांत था, लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था वो बोल रहा है बहुत कुछ विंग सुन रहा था बिना कहे वांग जी के। ऐसा विंग को फील हो रहा था। विंग यही सब बातें सोचते हुए लेट जाता और कहता है, इतना सब कुछ मैंने कैसे कह लिया उनसे? मैं तो कह ही नहीं सकता हूँ किसी से भी इतना। उनमें कुछ तो है जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या ये सही है? मैं ये नहीं कर सकता। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं स्टूडेंट हूँ उनका। हमारा रिलेशनशिप गंदा नहीं कर सकता मैं। बट ये गंदा कहाँ है? ये तो प्यार है। विंग फिर खुद के वर्ड्स पे ध्यान देता और कहता, प्यार? क्या कह रहे हो विंग? विंग खुद से कहता है। विंग कहता, नहीं प्यार? हाँ, मुझे सर से प्यार नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। वो मेरे टीचर है। ये गलत है। मैं नहीं कर सकता। उनसे प्यार नहीं कर सकता। उन्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा कि वो एक टीचर हो के एक स्टूडेंट से रिलेशनशिप में। मेरे होते हुए उन पे कोई बात है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए तो आज मैं लड़ रहा था। अगर मैं ही ये करूँगा तो क्या होगा? मैं उन्हें किसी भी तरीके से खुद से जोड़ के बदनाम नहीं करना चाहता। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर मैं उनसे प्यार करने में लगा हो तो खुद तक ही रखूँगा। उन तक कभी नहीं जाने दूँगा, कभी नहीं। वो कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मैं खुश रहूँगा कि वो खुश रहें हमेशा। विंग स्माइल करता है, उसके बाद लेट जाता है, लेकिन विंग को नींद नहीं आती है पूरी रात। विंग के दिमाग में बस वांग जी और उसके थॉट्स, उसके ख्याल, उसका चेहरा, यही सब कुछ चल रहा था। वांग जी का आना, उसे बचाना, उसके लिए स्टैंड लेना, सब कुछ विंग को याद आ रहा था बार बार। और विंग चाह के भी वांग जी से दूर नहीं हो पा रहा था, ना उसके ख्यालों से। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग अलार्म की वॉइस से देखता है वॉच की तरफ, और विंग बस एक टक विंडो की तरफ देख रहा था। विंग फिर टाइम देखता और कहता, हाँ
मैं सोया नहीं, पूरी रात निकल गई। विंग उठ के बैठता और कहता, उठना पड़ेगा, मुझे नींद ही नहीं आई। जाता हूँ, रेडी होना पड़ेगा, मुझे जाना है कॉलेज भी। फिर विंग जाता है, रेडी होता है। इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं जो कि पूरी रात जग रहा था। फिर उसे नींद नहीं आई तो वो अपना काम लेके बैठ गया ऑफिस का। वांग जी काम करते करते टाइम देखता है, तभी कहता, टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वांग जी लैपटॉप बंद करता है, उसके बाद उठता है, रेडी वगैरह होके वो सीधे ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता है। उसके बाद अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। इधर जो सिया थी वो कहती है, बाबा वो पूछ रहे थे कि अब शादी के लिए उनके पेरेंट्स कह रहे हैं तो हमें जवाब देना होगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ देंगे जवाब, जब वो हमें डील देंगे। बोल दो कि डील साइन कर लें, उसके बाद शादी करा देंगे, उसमें क्या है। तभी सिया कहती है, मैंने उनसे कहा था, वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। लैन कुरैन कहते हैं, तो बोल दो जब डील हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, इधर भी टाइम लगेगा। ओके। वांग जी देखता है फैमिली कॉन्वर्सेशन, उसके बाद हेड चेक करता है क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, बस डील दिख रही थी। वांग जी अपना खाना फटाफट खाता है, उसके बाद उठ जाता है और कहता है, मुझे जाना होगा, टाइम टाइम हो रहा है। उसके बाद कुछ सुनता नहीं है, ना कुछ कहता है, और उससे भी कोई कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी चुपचाप उठ के चला जाता है सीधे अपने कॉलेज। इधर हमें दिखाते हैं विंग रेडी होता है, रेडी होके वो बाहर निकलता है। तभी कुछ आसपास के लोग उसे देख रहे थे अजीब तरीके से। विंग अभी तक नोटिस नहीं करता है, लेकिन अब नोटिस करता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। विंग को समझ में आता है कि ये लोग क्यों देख रहे हैं, शायद इन लोगों ने भी वो वीडियो, वो फ़ोटोज़ देखी हो। विंग चुपचाप वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी बस का वेट करता है। उसके बाद बस में बैठ जाता है। विंग बैठा हुआ था, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तभी एक पर्सन उसे एकटक देख रहा था। विंग उस पे नज़र करता है, वो थोड़ा आगे बैठा था और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। विंग कहता है, ये मुझे इतना क्यों देख रहा है, कहीं कहीं इसने इसने वो वीडियो फ़ोटो तो नहीं देखी। विंग सोच रहा था ये सब कुछ। विंग आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद वो देखना नहीं चाहता था किसी को भी। विंग चुपचाप विंडो से बाहर देख रहा था। तभी थोड़ी देर में उसे अपने साइड में कोई फील होता है। विंग टर्न होता है और देखता है तो वही पर्सन जो आगे बैठा था उसे घूर रहा था और विंग के साइड में आके बैठ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और थोड़ा दूर होता है। अब विंग रोक तो सकता नहीं है किसी को कि तुम यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। विंग चुपचाप और साइड चिपक जाता है विंडो से और बैठा होता है। तभी वो पर्सन विंग को ही देखता है करीब से। विंग बस चुपचाप बैठा था, उसे ऑकवर्ड लग रहा था। तभी वो पर्सन कहता है, तुम क्या इस कॉलेज में पढ़ते हो? वो यूनिवर्सिटी का नाम बताता है। तभी विंग देखता है और कहता है, "आ- आपसे क्या, मैं कहीं भी पढ़ता हूँ।" तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हारी फ़ोटो कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी, तुम वही हो, मैंने अच्छे से देखा था, लेकिन बहुत जल्दी डिलीट हो गई, ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाया तुम्हारी। फिर वो पूरा अच्छे से देखता विंग को। विंग कहता, आपने किसी और को देखा होगा, मैं नहीं हूँगा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। विंग कहता, मेरा स्टॉक आने वाला है, हट जाइए प्लीज़। तभी वो पर्सन साइड होता है। विंग को अजीब सा लगता है। तभी वो पर्सन कहता है, अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके, और विंग झटके से हाथ छुड़ाता है और कहता है, स्टॉप इट, मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, समझ में आया। विंग डरा हुआ था, लेकिन विंग गुस्सा करता है और ऐसा दिखाता है कि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है, और वहाँ के सारे लोग देखने लगते हैं। तभी वो पर्सन भी डर जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। विंग गुस्से में घूर रहा था। तभी अचानक से स्टॉप आता है, विंग उतर जाता है, और विंग जैसे उतरता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। विंग खुद को कंट्रोल करता है, उसका रोना निकल जाता है। विंग तुरंत ही आसपास देखता है, अपने टीयर्स को साफ करता है और कहता है, नहीं विंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनो, सर ने कहा था ना तुम स्ट्रॉन्ग हो, बाहर भी सामना करना पड़ेगा, ऐसे हार नहीं मान सकते तुम, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सब सब खुद फेस करना पड़ेगा। विंग चुपचाप जाता है और उसके बाद वो ब्रेवली अंदर एंटर होता है। वांग जी आ चुका था। कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा शांति थी, अभी सब सर झुका के जा रहे थे। वांग जी को कोई देखना भी नहीं चाह रहा था, थोड़ा बहुत जो देखते थे वो भी बंद हो गया था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी के सामने लोग ऐसे थे जैसे कि स्टैचू हो,
बिल्कुल भी रिएक्शन ही नहीं, बस गुड मॉर्निंग सर, इतना। और जो वांग जी के पास आ रहे थे छुप छुप के या फिर उससे मिलने के बहाने ढूंढ रहे थे, वो तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जब से वांग जी ने पोल खोली थी और उन लोग को समझ में आ गया था कि वांग जी इतना भी स्टूपिड नहीं है कि वो समझ ना पाए दूसरों के इंटेंशन, और अब तो उनके इंटेंशन वांग जी ने बता दिए हैं, तो वो लोग तो हिम्मत ही नहीं कर रहे थे कि वांग जी के पास जा भी सके। वांग जी अपने केबिन में आके बैठ जाता है और फिर से मॉर्निंग में ही उसे विंग का ध्यान आता है। इधर विंग अंदर एंटर होता है। विंग को भी कोई नहीं देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक था जो कि विंग नज़रें महसूस कर रहा था अपने ऊपर, लेकिन छुपी हुई, चोरी चोरी, उसके सामने नहीं। जैसे कि उसके सामने घूर रहे थे लोग, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन लग रहा था कि हाँ, उसे जब विंग की नज़र नहीं है तो उसे देखा जा रहा है। अजीब सा, विंग को अपनापन महसूस ही नहीं हो रहा था। विंग को लग रहा था कि वो स्पॉटलाइट में सब उसे ही देख रहे हैं। जब हमारे साथ कुछ होता है और उसके बाद हम नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं तो चाह के भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम ही फोकस में हैं, ना चाहते हुए भी ये लगता है। एंड लोग भी ऐसा ही महसूस कराते हैं। वही हो रहा था विंग के साथ। विंग यहाँ से सीधे रूम में जाता है अपने, जहाँ पे वो वर्क करता था अपने प्रेसिडेंट के। विंग जाके बैठ जाता है, फिर अपना काम देखता है। और मॉर्निंग में ही उसके पास एक दो स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं हमें नाम लिखवाना है फेस्टिवल के लिए, हम लेट हो गए हैं प्रेसिडेंट। विंग देखता है और कहता है लिस्ट जा चुकी है सर के पास, सॉरी अब नहीं हो पाएगा, आप लेट हैं, एंड अब अगर मैंने इंक्लूड किया तो प्रॉब्लम होगी, सर मानेंगे नहीं। तभी वो लोग सर नीचे करते हैं और कहते हैं ओके, और उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रूड लगता है, लेकिन विंग को क्या करना है। विंग इस सब को अब अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना चाहता था। विंग भी रिएक्ट नहीं करता है, वो अपना काम करता है। तभी एक पर्सन आता है और कहता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प चाहिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को लेके। विंग कहता है क्या हुआ है। तभी कहता है आपको चलना होगा साथ में, कुछ इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है तो वो बताना होगा, कंप्लेंट करनी होगी, उसके बाद हमें न्यू चाहिए, प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को एंड टीचर को भी। वो सीरियस बोलता है। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद विंग भी जाता है साथ में। विंग भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, जैसे स्माइल करके सबसे बात करता था, वो चीज़ नहीं थी। विंग भी रूड था बहुत ज़्यादा। तभी विंग जाता है, देखता है, उसे बताया जाता है। विंग भी देख रहा था, टीचर भी उसे देख रहे थे एकटक, उसके बाद रिएक्ट नहीं करते। विंग चेक करता है और कहता है ओह ये 3 इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर विंग उसे लिख लेता है और कहता है मैं इसकी कंप्लेंट कर दूंगा एंड शायद जल्दी ये चेंज हो जाए, ओके, आप लोग तब तक मैनेज कर लीजिए। तभी वो कहते हैं। फिर विंग सीधे जाता है वांग जी के पास और वो डोर को नॉक करता है। तभी कुछ लोग आते जाते देखते हैं। विंग इग्नोर करता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। विंग को अभी के लिए फ़र्क नहीं पड़ना था। तभी अंदर से आवाज़ आती है कम इन। विंग अंदर एंटर होता है और डोर को बंद करता है अच्छे से, जिससे कि कोई विंग और वांग जी को देख ना पाए। विंग अच्छे से डोर को लॉक करता है। तभी वांग जी देखता है। विंग अंदर आता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है कुछ नहीं, डोर लॉक कर रहे थे सर। तभी वांग जी देखता है और कहता है और वो क्यों। विंग कहता है कुछ नहीं, वैसे गुड मॉर्निंग सर। तभी वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। अब विंग याद करता है रात में वो क्या बड़बड़ा रहा था, और वांग जी भी देख रहा था फेस और सोच रहा था कि वो क्या क्या सोच रहा था विंग के बारे में और क्या क्या सुन रहा था विंग से। फिर वांग जी नॉर्मल होने की कोशिश करता है। विंग भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी दोनों के बीच। विंग कहता है सर ये कंप्लेन है इंस्ट्रूमेंट को लेके, इसके लिए आप बोल दीजिएगा प्लीज़, एक्शन जल्दी लेना होगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है बोल दूँगा, यहाँ रख दो। विंग कहता है जी। फिर विंग कहता है सर आप ठीक हैं। वांग जी देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता है ओह। वांग जी कहता है और तुम, क्या तुम सोई नहीं हो, तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों है। विंग अपनी आईज को टच करता है और कहता है हाँ रेड है। वो विंग झूठ बोल देता है। विंग कहता है मैं पढ़ रहा था ना, 1 वीक में बहुत सारा लॉस हुआ था मेरा, तो मैं उसी को कंप्लीट कर रहा था सर, तो रात निकल गई तो मैं सो नहीं पाया। वांग जी कहता है ओह ओके। तभी विंग कहता है आपकी भी तो आइस लग रही है थकी थकी, क्या आप भी नहीं सोए। वांग जी कहता है ऑफिस वर्क करना रहता है विंग, तो नहीं हो पाया। विंग कहता ओह
वांग जी कहता ठीक है तो फिर तुम जाओ, मैं देख लूँगा। विंग कहता हाँ तो मैं जाता हूँ। उसके बाद विंग निकल जाता है। वांग जी को मन तो था विंग से बातें करने का, लेकिन नहीं, उसे लिमिट याद रखनी है अपनी कि विंग को ज़्यादा क्लोज आने नहीं देना है। इधर विंग को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन विंग को पता था कि उसे वांग जी के पास नहीं जाना है, किसी भी हाल में नहीं। विंग बाहर निकलता है और उसके बाद देखता है तो वो लोग नॉर्मली आ जा रहे थे। विंग हर चेक करता है, उसके बाद अपने सीधे क्लास में जाता है। ऐसे ही पूरा डे निकल जाता है, क्लासेस ओवर होती हैं और विंग अपने सारे काम ख़त्म कर चुका था। प्रॉब्लम्स भी कम हो गई थी। अभी विंग चुपचाप जाता है और जाके बस लेता है। और आज म्यान म्यान आई नहीं थी तो विंग को अकेले जाना था। विंग अपनी बस के लिए वेट कर रहा था। म्यान म्यान की थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से म्यान म्यान आई नहीं थी और उसने फ़ोन भी पिक नहीं किया था। म्यान म्यान ने मॉर्निंग में मैसेज करके बता दिया था कि वो नहीं आ पाएगी। विंग को पता चल गया था और उसने अपने नोट्स भी म्यान म्यान को भेज दिए थे। विंग जैसे देखता बस आ गई तो विंग तुरंत ही चढ़ जाता है बस में और वो देखता है, बैठ जाता है चुपचाप। तभी बस में उसे कुछ बॉयज़ अल्फ़ा और कुछ गर्ल्स अल्फ़ा देखते हैं। विंग देखता है सभी को और उसके बाद बैठ जाता है। तभी वो लोग विंग को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं, लाइक चेयर चेंज कर करके देख रहे थे। विंग सभी को देखता है और फिर से विंग को अजीब सा लगता है। विंग घबराया हुआ था। विंग कहता है कहीं कहीं ये इन लोगों ने वो सब तो डर डर लग रहा है। वो लोग बस एक टक विंग को देख रहे थे। विंग कहता है ये रोज़ चलेगा तो मैं कैसे फेस करूँगा ये सब कुछ, डर डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। विंग सोचता है उसे मास्क लगा के आना चाहिए अब परमानेंट, और उसे अपना फेस कवर करना चाहिए। वो ऐसे फ्रीली घूम नहीं सकता अब। विंग डर रहा था। विंग के हाथ पैर काँप रहे थे। विंग बस डर रहा था और बार बार उन्हें देख रहा था चोरी छुपे। तभी एक अल्फ़ा बॉय आके बैठता है और विंग को देखता है और धीरे से विंग के शीट पे हाथ रखता है। पीछे का जो हिस्सा होता है विंग के शोल्डर से उसका हाथ टच होता है। विंग को ऐसा लगता है जैसे उसके शोल्डर पे हाथ रखा है। विंग तुरंत ही देखता है और कहता है आप अपना हाथ हटा सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है मैंने आपके शोल्डर पे थोड़ी रखा है, मैंने तो सीट पे रखा है। तभी विंग डरता है और कहता है पर थोड़ा सा हाथ हटा लीजिए, आप अपनी सीट तक रहिए ना। तभी वो पर्सन कहता है प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें टच थोड़ी कर रहा हूँ, और कर भी लिया तो। विंग को अजीब सी बातें लगती है। विंग साइड से ही अपना फ़ोन निकालता है। विंग को डर लगता है। विंग तुरंत ही म्यान म्यान को मैसेज करता है। तभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि म्यान मैन की तो हेल्थ ही प्रॉब्लम थी। विंग वेट करता है, फिर तुरंत ही कॉल करता है म्यान मैन को, लेकिन कॉल भी पिक नहीं होता। विंग डरने लगता है। उसे मन नहीं था वांग जी को फ़ोन करने का या उसे परेशान करने का, फिर भी विंग से रुका नहीं जाता है। बस का माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब था विंग के लिए और विंग ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था। विंग चुपचाप फ़ोन लगाता है वांग जी को, उससे नहीं हो पाता। विंग को म्यान मैन के बाद सिर्फ वांग जी दिखा। वो ना चाहते हुए भी वांग जी को कॉल करता है। वांग जी 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लेता है और कहता है हेलो। विंग धीरे से हैंड फ्री लगाता है और कहता है हेलो, वो मुझे बात करनी थी। तभी वांग जी कहता है बोलो कहाँ हो?" विंग कहता है जा रहा हूँ घर और मैं बस में हूँ। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है कुछ भेज रहा हूँ, देख देख लेना। वांग जी कहता है विंग जल्दी से मैसेज करता है कि उसे डर लग रहा है। बस में बहुत सारे अल्फाज हैं और वो उसे घूर रहे हैं। एक तो उसके साइड में ही आके बैठ गया और अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। विंग बोलता है उसे डर लग रहा है। विंग छुप के मैसेज कर रहा था साइड से। तभी विंग बंद कर देता है मैसेज करना क्योंकि अचानक से उसके शोल्डर पे उस अल्फ़ा का हाथ लगा। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, अपना हाथ दूर रखो, मैंने कहा था ना, हटाओ। वांग जी ये सब कुछ सुन रहा था। इधर वो अल्फ़ा कहता है ओफो टच कर भी लिया तो क्या हुआ, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग देख रहा था। तभी एक और अल्फ़ा आता है और कहता है सच में बहुत ही ज़्यादा, उस फ़ोटो में भी तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। एंड वो अल्फ़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो
तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, हम होते तो बात अलग थी। तब एक गर्ल आती और कहती है, सही कहा, ये हमारे नीचे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग सुनता है। विंग को समझ में आ जाता है इन लोगों ने वीडियो देखी है। तभी वो अल्फ़ा जो साइड में बैठा था वो कहता है, बहुत दिन से तुम्हें फॉलो कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिला। आज सोचा तुम्हें अच्छे से एंटरटेन करें। क्यों, हमारे बारे में क्या ख्याल है? वैसे ये बहुत ही जल्दी हटी थी साइड से, हम उसे सेव भी नहीं कर पाए। एक्चुअली हमने पहले भी तुम्हें देखा था, हम भी पास के कॉलेज के हैं। हमने नोटिस किया था तुम्हें, लेकिन उतना नहीं जितना तुम्हारी वीडियो एंड फ़ोटो देखने के बाद तुम्हें नोटिस किया है। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, आप लोग स्टूडेंट हो? आपको पता है ना स्टूडेंट की लाइफ, ये सब मेरे साथ जानबूझ के किसी ने किया, मेरी गलती नहीं थी। और ये सब कुछ आपके समझ से बाहर है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। वो सब मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है। बात को समझिए। आप लोग भी क्या उनकी तरीके रिएक्ट करेंगे? उनका वैसे भी बहुत बुरा हाल हुआ है। आप क्या चाहते हैं आपका भी हो? तभी वो लोग कहते, ओह ये तो डरा रहा है। वही कहता है, मुझे जाना है, हटो यहाँ से। तभी वो लोग और सामने आके खड़े हो जाते हैं। उस बस में और कोई भी नहीं था ज़्यादा, बस यही स्टूडेंट थे। बस ऑलमोस्ट खाली ही थी। वही डर रहा था। तभी सामने आके एक गर्ल खड़ी होती है और कहती है, तुम जा नहीं सकते। वही कहता, हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी वो लोग वही को डेविल स्माइल करके देखते हैं। वही डर रहा था। वही कहता, फिर से नहीं, मैं फिर से नहीं फंस सकता। वही गुस्से में आ जाता है। वही पुश करता है और कहता है, दूर हटो प्लीज़, बस रोकिए। तभी वो लोग कहते हैं, आप बस चलाइए, वैसे भी हमें जाना है। ये ओमेगा फालतू ही हमसे लड़ रहा है। अचानक से उसका मुंह दबा लेते हैं और कहते हैं, चुप करो, इससे ज़्यादा तुम चिल्ला नहीं सकते, समझ में आया? वही बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वही छूटने की कोशिश करता है। तभी अचानक से बस रुकती है। वही कहता है, हट जाओ, छोड़ो। वही अपने मुंह से उनका हाथ हटा देता है। तभी फिर से उसका मुंह दबा लेते हैं और कहते हैं, इसे रोको और पकड़ो। तभी अचानक से आवाज़ आती है, क्या हो रहा है यहाँ? तभी वो लोग सभी रुक जाते हैं। वही डरा हुआ था। वही को पूरा दबा दिया था उस सीट में। वही देखता है सामने वांग जी था। वांग जी घूर के देख रहा था। तभी वही देखता और वही की जैसे जान में जान आई हो। वांग जी कहता है, हटो यहाँ से, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तभी वो लोग देखते हैं और वो कहीं ना कहीं पहचान जाते हैं, ये फ़ोटो वाला पर्सन है। तभी वो लोग कहते हैं, तो तुम? वांग जी कहता है, अभी क्या अभी मरना नहीं चाहते हो मेरे हाथों से तो उसे छोड़ो। वो लोग डर जाते और तुरंत ही दूर होते, क्योंकि वांग जी ऑब्वियस है बड़ा लग रहा था और उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल भी, और उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि इंसान पीछे हो जाए। वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, आप कौन हो? तभी वांग जी कहता है, मैं पार्टनर उसका, बॉयफ्रेंड। कुछ और जानना है? करना है पीछा, चाहिए ये? तभी विंग देख रहा था। विंग जल्दी से उठ के बैठता है और फिर खड़ा हो जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है, ये लोग मुझे तंग कर रहे थे, ये लोग मुझे अकेले समझ के तंग कर रहे थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से। उसके बाद वो बस से उतार लेता है विंग को और विंग को कहता है, तुम कार में चलो, मेरे साथ बात करनी है। विंग डरा हुआ था। विंग पूरा काँप रहा था। विंग चुपचाप जाके वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है और आसपास देख रहा था। वही को समझ नहीं आ रहा था, इतना मैस कैसे हो सकता है बैक टू बैक उसकी लाइफ में। वांग जी विंग को कहता है, कुछ ही देर है, तुम्हारा घर आने वाला है। विंग कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको फिर से बुलाया एंड म्यान को किया था फ़ोन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उसी को बताता। आई एम सो सॉरी सर। तभी वांग जी कहता है, तुमसे मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, तो इसीलिए था, इमरजेंसी के लिए, कोई बात नहीं। वही कहता है, मेरी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और मैं बार बार आपको तंग कर रहा हूँ। आप हमेशा मुझे बचाते नहीं रहोगे, आपके पास यही काम नहीं है, मुझे कुछ करना होगा इस बारे में, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तभी वांग जी कहता है,
हाँ, ये तो बात सही कही। अभी मैं आ गया हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे पास रहूँ ये ज़रूरी तो नहीं। वही कहता, क्या करना चाहिए मुझे? मैं आपसे अपना फेस कवर करके आऊँगा, मैंने सोच लिया। एंड एंड उसके बाद अब आपको परेशान नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, कवर कर लोगे, मान लिया, रास्ते में कर लोगे, लेकिन किसी जगह जाओगे तब, किसी जगह जाके ये हटाना पड़ेगा मास्क, तब क्या करोगे? वही सुनता और कहता, तो वांग जी कहता, वहाँ तो मैं लोग जान जाएंगे, फिर क्या करोगे? वहाँ से कैसे बचोगे विंग? विंग कहता है, क्या करना चाहिए मुझे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? ऐसे ऐसे चलता रहा तो मैं कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ना कुछ कर पाऊँगा, जॉब भी नहीं कर पाऊँगा। अगर जॉब करने गया तो वहाँ ऐसा होगा, अगर वहाँ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? वांग जी कहता है, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना सीखो विंग। विंग कहता है, मन तो था मुँह तोड़ दूँ ऐसे लोगों का। वांग जी कहता है, यही करना चाहिए तुम्हें। विंग कहता है, पर कैसे? मुझे नहीं आता ये सब कुछ। वांग जी कहता है, तो मैं फ़ाइटिंग सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से। विंग देखता और कहता, फाइटिंग? वांग जी कहता, विंग कहता, हाँ सही कहा आपने, सीखूँगा, मुझे लगता है अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। वांग जी कहता, विंग कहता, थैंक यू सो मच आपका सर, आप बहुत अच्छे। वांग जी कहता है, ये मेरा काम था, दैट्स इट, स्पेशली कोई तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ विंग। विंग सुनता है तो उसे बुरा लगता है। विंग कहता है, समझ गया सर, आप मेरे लिए नहीं आए, आई नो। विंग देखता है और फिर रिएक्ट नहीं करता। वांग जी ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कहना पड़ता है। वांग जी कहता, तुम्हारा घर आ गया, बाय। विंग कहता, बाय, और वो उतर जाता है। विंग को बहुत अपसेट फील होता है। विंग सीधे अपने घर जाता है और फिर से उसी सब चीज़ों का सामना करता है, लोगों की नज़रें, ये सब कुछ। वांग जी देख रहा था विंग को और मन में कुछ सोचता है। फिर उसके बाद वो परेशान था, कहीं ना कहीं वो वहाँ से निकल जाता है। फिर विंग नेक्स्ट डे से रेडी होता है और ख़ुद को कवर करके जाने लगता है। तभी विंग की मॉम कहती है, विंग ये क्या करके जा रहे हो, तुमने अपना फेस क्यों कवर किया? विंग कहता, वो मुझे सनलाइट से प्रॉब्लम हो रही है मॉम, इसीलिए मुझे कवर करके जाना है। तभी वो कहती हैं, इतनी मॉर्निंग में कौन सी सनलाइट? तभी विंग समझ नहीं पाता। तभी उसकी मॉम कहती, क्या हुआ विंग, कुछ हुआ है क्या? विंग कहता, नहीं सब ठीक है माँ, बस ऐसे मुझे मुझे जाना है, लेट हो रहा है, बाय। विंग इग्नोर करके चला जाता है और सैरन को कहीं ना कहीं ये बात हिट होती है कि कहीं विंग को पता तो नहीं चल गया ये सब कुछ। वो कभी नहीं चाहती थी, उन्हें डर लगता है कहीं बाहर तो कुछ नहीं हो रहा है उनके बेटे के साथ। उन्हें बात करनी थी अपने हस्बैंड से। इधर विंग जाता है, आज कवर करके जाता है तो उसे कोई नोटिस नहीं करता है। विंग रिलैक्स था। उसके बाद विंग ऐसे 2 से 4 दिन नॉर्मली जा रहा था एंड ऐसे उसका टाइम अच्छा जा रहा था। विंग को अब आते जाते वक्त कोई भी नहीं देख पा रहा था, तो विंग के आसपास भी कोई नहीं भटक रहा था और वांग जी को भी अब विंग परेशान नहीं कर रहा था फ़ोन करके, ना ही रात में ना ही दिन में। विंग रिलैक्स था। विंग ने डिसाइड किया था आगे चल के वो फाइट सीखेगा कि जिससे कभी वो कहीं बाहर काम करने जाए और उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो खुद के लिए स्टैंड ले पाए, उसे कभी भी वांग जी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो हर चीज़ में वांग जी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इधर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है एंड कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं वांग जी को, जिसके पास एक फ़ोन आता है। वांग जी इस समय अपनी कार में था। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। तभी उसे सामने से एक पर्सन कहता है, हेलो लैन वांग जी। तभी वांग जी सुनता है और कहता है, कौन? तभी वो पर्सन कहता है, पहचान जाओगे बहुत जल्दी। वैसे तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे पास आना पसंद करोगे? नहीं आओगे तो फिर वो धीरे से एक वीडियो सेंड करता है और कहता है, नहीं आओगे तो तुम्हारी मर्ज़ी, और फ़ोन को कट कर देता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। तभी जो वेंजुलियो था वो उस वॉइस को सुनता है और टर्न होता है, देखता है तो सामने लैन वांग जी था। उसके कॉल कट होने से पहले लैन वांग जी सामने